दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों एस हैंडलिंग सिस्टम में जो हमारा पहला स्टेप होता है एस को हैंडल करने का, वो होता है हमारा बॉटम एस। तो उसके बारे में बताएंगे दोस्तों कि बॉटम एस हैंडलिंग क्या होता है और कितने टाइप से इसको बॉटम एस हैंडलिंग किया जाता है। क्लिंकर ग्राइंडर सिस्टम क्या होता है, स्क्रैपर टाइप का जो हमारा कन्वेयर सिस्टम आता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या लगे होते हैं। और इसके वीडियो भी हम आगे दिखाने वाले दोस्तों हैं। उसके पहले आपको एक थ्योरिकल जानकारी दे देते हैं इसके बारे में कि हमारा बॉटम मैश होता है कि कितने टाइप का होता है और इसमें क्या क्या लगे होते हैं, दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है क्लिंकर ग्राइंडर टाइप में और स्क्रैपर टाइप में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बॉटम मैश होता क्या है। तो दोस्तों बॉटम एस का मतलब होता है, बॉटम मतलब होता है नीचे, यानी कि दोस्तों जो हमारा बॉयलर फर्नेस होता है जहाँ पे हमारा जो कोयला जाके जो जलता है उसी का जो बॉटम हिस्सा होता है, यानी कि सबसे जो निचला हिस्सा होता है उसमें जो हमारा एस आता है, यानी कि उस जो अनबर्न कोयल, यानी कि जो ऐसा कोयला जो न जला हो या फिर जो एस होता है उसका जो मोटा राख होता है वो, और बिना जला हुआ जो कोयला बचा रहता है वो, ये हमारे दोस्तों फर्नेस के नीचे आकर बैठ जाता है। तो उसी को हैंडल करने के लिए यानी कि रिमूवल करने के लिए बॉटम एस हॉपर बनाया जाता है और उसके थ्रू हम एस को हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब ये होता है दोस्तों, तो दोस्तों उसी को हैंडल करने के लिए यानी कि उस एस को रिमूव करने के लिए उस बॉटम से, फर्नेस बॉटम से हमें बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉपर लगाया जाता है जिसको बॉटम एस हॉपर बोलते हैं। तो दोस्तों ये बॉटम एस हॉपर जो होता है ये हमारे दो टाइप से बनाए जाते हैं, यानी जो दो टाइप से हैंडलिंग किया जाता है। तो उसको दो टाइप से बनाया जाता है। एक हमारा होता है वाटर इम्पाउंड टाइप का जिसको हम क्लिंकर ग्राइंडर टाइप भी बोलते हैं, और एक दूसरा जो होता है हमारा एसएससी टाइप का, यानी कि सबमर्ज स्क्रैपर चैन कन्वेयर टाइप का है। तो दोस्तों जो हमारा जो बॉटम एस होता है वो एस हैंडलिंग का जो हमारा, जैसे एक टोटल एस हैंडलिंग का एक एस का जो कलेक्शन होता है उसका 20% एस कलेक्शन जो होता है 20 से 40% के बीच में, कहीं जहाँ अलग अलग प्लांट में अलग अलग क्वांटिटी होता है। तो दोस्तों 20 से 40% के बीच में हमारा बॉटम एस में एस का कलेक्शन किया जाता है, और बाकी का जो हमारा 80% हमारा जो कोल होता है, सॉरी एस होता है, वो हमारा इकोनोमाइजर एपीएच और जो ईएसपी होता है उसके थ्रू हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा बॉटम एस होता है इसमें अनबर्न कोल और 20% जो हमारा मोटा एस होता है उसको कलेक्शन किया जाता है। अभी जो दोस्तों हमारे जो बॉटम में एस जो होता है ये हमारा डार्क ग्रे कलर का, यानी कि ये बालू से मिलता जुलता ये रहता है, मोटा राख होता है जिसको हम बॉटम एस हॉपर से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हैंडलिंग टाइप, यानी कि बॉटम में हैंडलिंग के टाइप क्या है। तो दोस्तों बॉटम में हैंडलिंग के जो मेनली टाइप आते हैं वो हमारे दो टाइप के आते हैं। एक आता है वाटर इम्पाउंड टाइप का, जिसको एचपी वाटर जेट पंप यानी कि जेट पंप सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें हमारे क्लिंकर ग्राइंडर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों एक ये होता है हमारा वाटर इम्पाउंडिंग टाइप का, इसमें हमारा जो हॉपर होता है उसमें पानी भरा रहता है और उसी में हमारा जो ऐश होता है फर्नेस से जलने के बाद जो हमारा ऐश होता है सीधा पानी में गिरता है ठंडा होने के बाद। उसके बाद हम क्लिंकर ग्राइंडर जो होता है उसके थ्रू उसको क्रश करके और पतला करके एचपी वाटर यानी हाई प्रेशर का एक वाटर होता है उसको जेट पंप का एक सिस्टम लगा रहता है, उसमें हाई उसके प्रेशर के द्वारा हम इसको कन्वेइंग कराई जाती है, वहाँ पे डिस्चार्ज कराया जाता है पाइप के थ्रू। उसके बाद एक दूसरा जो होता है दोस्तों एस एस सी सी टाइप, यानी कि सबमर्ज्ड स्क्रैपर चैन कन्वेयर। ये सबमर्ज्ड मतलब होता है दोस्तों, इसमें पानी मिक्स करके, यानी कि पानी के साथ मिला हुआ, ये हमारा ड्राई वेट टाइप का होता है। ये पानी के साथ मिक्स होके उसके बाद जो स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर चैन कन्वेयर, एक कन्वेयर के थ्रू हमारा जो ये ऐश होता है वो कन्वे होता है। उसके बाद आगे चल के इसमें भी एक क्रशर लगा रहता है कि वो इसको पीस के पतला करता है। उसके बाद इसके आगे हमारा बॉटम में से हॉपर या फिर बॉटम में से बिन लगा रहता है, वहाँ पे जाता है, उसके फिर वहाँ से हमारा अनलोडिंग हो गई ट्रक के थ्रू या फिर जो भी साधन उसके थ्रू हम यहाँ पे अलग जहाँ भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं। तो ये दोस्तों ये मेनली हमारे दो टाइप होते हैं बॉटम एस हैंडलिंग टाइप के। तो दोस्तों जो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ये होता है कि हमें जो क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का होता है या फिर एचपी जेट पंप सिस्टम जो बॉटम एस होता है, ये दोस्तों फिक्स होता है। फिक्स यानी कि हमारा जो बॉयलर होता है उसे अटैच रहता है। और जो दूसरा होता है स्क्रैपर टाइप वाला जो हमारा बॉटम में सिस्टम होता है, आपने देखा होगा ये बॉटम में से जुड़ा नहीं रहता है, यानी बॉटम में और ये बॉटम में और ये हमारे जो बॉयलर होता है इनके बीच में गैप होता है।
और तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारा एसएससी टाइप का जो स्क्रैपर टाइप का जो बॉटम मैश होता है, ये हमारा शिफ्टेबल होता है, यानी कि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपने देखा होगा कि रेल बना रहता है, उसी के ऊपर इसके पहिए लगे रहते हैं, और ये उस स्क्रैपर जो होता है वो उस पर लगा रहता है। तो जब इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको शिफ्ट करके अलग साइड कर दिया जाता है, उसके जगह पे एक स्टैंड बाई जो हमारा स्क्रैपर रखा रहता है, स्क्रैपर सिस्टम, उसको लगा दिया जाता है। तो दोस्तों मेन डिफरेंस ये होता है हमारा इन दोनों में, कि जो क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का एचपी जेट पंप सिस्टम वाला टाइप का जो आता है, वो हमारा दोस्तों फिक्स रहता है, यानी बॉयलर के साथ अटैच रहता है। और जो हमारा एसएससी टाइप का आता है, ये हमारा अटैच नहीं होता है, हम इसको खोल के शिफ्ट भी कर सकते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। और दूसरा स्टैंड बाई में जो सिस्टम रहता है उसको हम अटैच करके इसमें चला सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों जो दूसरा इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा दोस्तों कि जो हमारा क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का यानी जेट पंप सिस्टम टाइप का जो हमारा बॉटम एस होता है, इसको कंटिन्यूसली नहीं चलाया जाता है। इसको 7 से 8 घंटे इसमें हमारा एस होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद स्टोर होने के बाद दोस्तों 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे इस बॉटम एस में डीएसिंग किया जाता है, यानी कि एस का रिमूवल किया जाता है क्लिंकर ग्राइंडर को चला के। और जो दोस्तों हमारा दूसरा होता है स्क्रैपर टाइप का, ये हमारा डिजाइन किया है तो दोस्तों कंटिन्यूस एस रिमूवल के लिए, यानी कि देखने आप देखे होंगे कि प्लांट में हमारा कंटिन्यूस धीरे 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 चलता रहता है। तो इसमें हमारा जो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू 24 घंटे इसमें जो एस होता है वो हमारा रिमूव होता रहता है, और कन्वेयर के थ्रू हमारा बाहर निकलते रहता है। तो ये दो हमारे मेन इसमें डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो होता है दोस्तों कि शिफ्टिंग वाला, यानी कि क्लिंकर ग्राइंडर द्वारा जो क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का जो होता है वो हमारा फिक्स रहता है, और एसएससी टाइप वाला शिफ्टेबल होता है, यानी कि इसको आपको शिफ्ट हटा भी सकते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो होता है इसका रनिंग टाइम, यानी कि दोस्तों जो हमारा एचपी जेट पंप सिस्टम जो होता है, ये हमारा एनी टाइम नहीं चलता है, और जो हमारा एसएससी टाइप का होता है वो हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये हमारे इसके डिफरेंस होते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जो हमारा क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का होता है, ये इसमें क्या क्या लगे होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो हमारा क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का होता है, ये एक इसमें एक फीड गेट सिलेंडर लगे रहते हैं, और फीड गेट होता है। फीड गेट यानी कि दोस्तों जो हमारा हॉपर होता है और हॉपर के बीच जो ऐश होता है उसको आइसोलेट करने के लिए एक गेट लगाया जाता है, जिसको हम फीड गेट बोलते हैं। तो वो जो फीड गेट होता है उसी को ओपन करने के बाद जो ऐश होता है वो हमारा ग्राइंडर में आता है, क्लिंकर ग्राइंडर जो लगा रहता है उसमें आता है। तो उसी ऐश को आइसोलेशन करने के लिए हमारा एक फीड गेट लगा रहता है। उसी फीड गेट को ऑपरेट करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए, एक कहीं कहीं पे न्यूमेटिक या कहीं कहीं पे हाइड्रो न्यूमेटिक सिलेंडर, एक बहुत बड़ा सिलेंडर लगा रहता है, जो कि सोलेनॉइड से ऑपरेट किया जाता है इसको। तो दोस्तों इसमें मेन जो होता है एक फीड गेट लगे रहते हैं। जितने हमारे हॉपर होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्लांट में रहता है, लेकिन इसमें फीड गेट का यूज किया जाता है। तो फीड गेट होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे क्लिंकर ग्राइंडर होता है उसमें हमारा सील वाटर लाइन दिया गया रहता है, जिसमें प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच और एक डायरेक्ट एक्टिंग टाइप या फिर ऑनलाइन टाइप का एक सोलेनाइड वाल लगा रहता है, जो कि सील वाटर लाइन को ऑन करने के लिए क्लिंकर जो हमारा क्लिंकर ग्राइंडर होता है उसके सीलिंग के लिए या फिर कूलिंग के लिए वहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सील वाटर लाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों एक जो हमारा बॉटम में कंट्रोल पैनल लगाया जाता है, जो हमारा जो भी बॉटम में इसमें सिस्टम लगे रहते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सोलेनाइड हो गया, फीडबैक या प्रेशर स्विच, ये भी जितने भी सारे हमारे लगे रहते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बॉटम में कंट्रोल पैनल, एक बहुत बड़ा कंट्रोल पैनल लगाया जाता है, जहाँ पे हमारे पुश बटन या इंडिकेशन एलईडी सारे लगे रहते हैं। तो एक हो गया ये हमारा रहता है बॉटम में कंट्रोल पैनल। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों इसमें दिया गया रहता है दो वाटर लाइन, यानी एक होता है एचपी वाटर लाइन जो कि जेटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो एस जो होता है उसको डिस्चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों एलपी वाटर का होता है दोस्तों, जैसे सील वाटर लाइन में भी एलपी वाटर का लिया जाता है, जेटिंग के लिए भी जेटिंग यानी जो हॉपर जेटिंग किया जाता है उसमें भी हम एलपी वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद जो सील ट्रप होता है दोस्तों, उसमें भी हम एलपी वाटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो सील ट्रप होता है वहाँ पे भी हम एलपी वाटर का यूज ही किया करते हैं। और दोस्तों जो हमारा एलपी वाटर का यूज होता है उस एक यूज ये रहता है कि दोस्तों जो बॉटम मैश जो होता है उसके अंदर हमेशा जो पानी होता है वो मेकअप होता रहे, यानी कि जो सील ट्रप का जो पानी होता है एनी टाइम चेंज होता रहता है, यानी जो पानी उसमें गर्म होता है वो निकलता रहता है ओवरफ्लो होते हुए, और उसमें मेकअप वाटर ठंडा पानी जाते रहता है।
तो दोस्तों ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बॉटम में हॉपर है उसका जो हमारा टेम्परेचर है वो 60 डिग्री मेंटेन करने के लिए एनी टाइम में पानी जो होता है वो चेंज होता रहता है सील ट्रप में। उसके बाद दोस्तों एचपी वाटर जो होता है, एचपी वाटर हाई प्रेशर एक वाटर होता है। इसके थ्रू हमें जैसे जो हमारा एस क्लिंकर ग्राइंडर से एस जो क्रशिंग होकर निकल रहा है उसको जेट पंप के थ्रू हम डिस्चार्ज करते हैं या फिर पाइपलाइन के थ्रू कन्वेइंग कराते हैं। अब दोस्तों ये जेट पंप होता क्या है? तो दोस्तों ये कोई एक पंप नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी पाइपलाइन में आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा तो यहाँ पे वही थ्योरी जो होता है वो लागू होता है कि जो हाई प्रेशर का जो वाटर होता है वो बहुत वहाँ से जो प्रेशर से वहाँ पे निकलता है बहुत वहाँ पे जिस जो हाई प्रेशर का जो वाटर होता है दोस्तों वो पाइप के थ्रू बहुत स्पीड से निकलता है। तो दोस्तों जब वहाँ पर स्पीड से जब वाटर वहाँ से क्रॉस होता है तो उसके पास में निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि दोस्तों वैक्यूम क्रिएट करता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट करता है दोस्तों तो एस को अपनी ओर खींचने लगता है। तो उसी को हम वहाँ पे जेट पंप बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में कोई पंप नहीं लगा रहता है। इसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है दोस्तों कि जब वहाँ से हमारा वाटर होता है जो फ्लो होता है वो वाटर का फ्लो बहुत तेज़ होता है। तो जहाँ पे फ्लो तेज़ होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो उसी थ्योरी के हिसाब से दोस्तों जब वाटर का फ्लो किया जाता है तो वहाँ प्रेशर कम होने की वजह से जो ऐश होता है वो ऐश खिंचाने लगता है पानी के साथ, और उसी पानी में मिक्स होने के साथ साथ वो पाइपलाइन के थ्रू हमारा निकल के चला जाता है एक्सेलरी सम्प या फिर जहाँ पे जाना रहता है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये होता है इसका डिस्चार्जिंग, यानी ये जो हमारा जेट पंप होता है उसका काम करने का तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा एसएससी टाइप का होता है, यानी कि सबमर्ज्ड स्क्रैपर चैन कन्वेयर जो होता है वो कैसे करता है और इसमें क्या क्या लगा रहता है। तो दोस्तों जो हमारा सबमर्ज स्क्रैपर कन्वेयर होता है ये हमारा इसमें एक बेल्ट लगा रहता है। बेल्ट जो होता है वो चैन एक के थ्रू, मोटे एक चैन होता है उसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, और वो जो चैन होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक उसमें आपने देखा होगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि हमारे ये कैसे चलता है। एक इसमें दो लेयर होते हैं, और एक लेयर होता है जो ऐश को लेके जाता है और हमारा जो बिन में गिरा के यानी हॉपर में गिरा के फिर वही नीचे से रिटर्न आता है, और बीच बीच में पट्टी लगी रहती है मोटी मोटी जो कि ऐश को वहाँ पे फंसा के लेके जाता रहता है। तो दोस्तों ये इसके बीच में कन्वेयर लगा रहता है, वही बेल्ट कन्वेयर होता है। उस पर जो एक चौड़ा सा बेल्ट लगा रहता है और चैन के थ्रू हमारा ये चलता रहता है। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए एक मोटर इसमें लगा रहता है, और जो मोटर होता है बहुत कम आरपीएम पे चलता रहता है। तो दोस्तों इस जो कन्वेयर होता है उस कन्वेयर का स्पीड लगभग 6 मीटर पर मिनट का स्पीड रहता है, यानी कि बहुत लो स्पीड पे चलता रहता है हमारा जो स्क्रैपर होता है। तो दोस्तों इसका जो इसमें जो चैन लगे रहते हैं, यानी कि कन्वेयर में जो हमारे चैन लगे रहते हैं उस चैन के टेंशन यानी उसका जो तनाव होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे टेंशन कंट्रोल जो हमारे एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है इस सिलेंडर के थ्रू। जैसे कि अगर इसका टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए जो सिलेंडर जो होता है ओपन क्लोज होता रहता है, तो उसके लिए एक हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे वीएफडी लगाया जाता है। वीएफडी जो लगा रहता है वो हमारा जो मेन मोटर होता है, मेन मोटर यानी कि जो हमारा बॉटम में जो हमारा इस कन्वेयर है उसको जो चला रहा है मोटर, उसके लिए हम वीएफडी लगाया जाता है, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक स्पीड पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वीएफडी का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बॉटम में बिन का यूज किया जाता है, जो कि हमारा कन्वेयर का जो एस निकलने के बाद सीधा बॉटम एस बिन में जाता है और वहाँ पे अनलोडिंग किया जाता है। और दोस्तों स्क्रैपर टाइप का जो हमारा बॉटम में सिस्टम होता है, अगर इसकी कैपेसिटी जैसे कि स्टोर करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो लगभग 4 घंटे तक ये स्टोर कर सकता है इसको। इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो ये बॉयलर ट्रिप के चांसेज हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो कैपेसिटी है दोस्तों लगभग 4 घंटे तक हम स्टोर कर सकता है इसको। उसके जैसे कि ये भी कब किया जाता है, जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा बॉटम में नहीं चल रहा है, कन्वेयर नहीं चल रहा है, तो उस केस में लगभग 4 घंटे तक हमारे ये ऐश को कंट्रोल करके रख सकता है, उतने देर तक स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारा चलाना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा जो ऐश होता है वो भर के लेवल अप हो जाएगा बॉयलर में, तो उसकी वजह से ट्रिपिंग हो सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग 4 घंटे की होती है, 4 घंटे तक ऐश को स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा डिफरेंस दोनों टाइप का। तो दोस्तों जो हमारा क्लिंकर ग्राइंडर टाइप का होता है ये हमारा ज़्यादा इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, यानी बहुत ज़्यादा ही पानी लगता है इसमें।
ट्रप में भी पानी का यूज किया जाता है, एलपी वाटर का है, और इसके कन्वेइंग के लिए भी पानी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे हमें पानी अवेलेबल रहता है ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे क्लिंकर ग्राइंडर का ज़्यादा यूज किया जाता है। और ऐसे जगह, ऐसे प्लांट जहाँ पे हमारे जैसे पानी की मात्रा बहुत कम उपलब्ध रहता है, तो ऐसे जगह पे हमारा ज़्यादातर ये एसएससी टाइप का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक, अगर आपको कुछ पूछना होगा इसके में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जैसे कि हमारा बीएफडी के बारे में या फिर एसएससी टाइप का जो कन्वेयर सिस्टम होता है यानी बॉटम में सिस्टम, इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।